मैं हूं विकास और आज की जो हमारी वीडियो है वो है उपराष्ट्रपति के ऊपर, क्योंकि उपराष्ट्रपति का जो मुद्दा था इस बार बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहा था, क्योंकि उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया था और इस्तीफे के बाद बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी बढ़ गई थी। इसलिए हर एक एग्ज़ाम में उपराष्ट्रपति का जो पद है वो इस बार आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं बनी हुई हैं। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और इससे संबंधित जितनी भी जो भी क्वेरी होंगी इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि कोई भी हमारी चीज़ ना बचे और कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी किसी भी उसमें चाहे यूपीएससी, पीसीएस, नेट या कोई भी एग्ज़ाम आप दो उसमें इस टॉपिक से संबंधित या फैक्चुअल हो या कॉन्सेप्ट हो, कोई भी क्वेश्चन हो या स्टेटमेंट वाला है, कैसा भी आए आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। क्या है कि खबरों में क्यों था, क्योंकि जगदीप धनखड़ जी जो हैं उन्होंने इस्तीफे के बाद नए, ये राष्ट्रपति नहीं हैं, ये उपराष्ट्रपति जी हैं, नए उपराष्ट्रपति का जो चयन हुआ है उससे संबंधित हमारी ये चीज़ थी, तो ये खबरों में है। ठीक है, तो अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये आर्टिकल 63 से स्टार्ट है। ठीक है, आर्टिकल 63 में कहा गया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। ठीक है, हायरकी लेवल, कई बार हायरकी से संबंधित भी क्वेश्चन दे देता है, जैसे दे दिया राष्ट्रपति, राज्यसभा का सभापति। ठीक है, क्योंकि वो उपराष्ट्रपति का ही वो है। अच्छा, फिर दे दिया क्या प्रधानमंत्री या कोई मंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल, ऐसे कुछ हायरकी दे देगा तो उसमें पूछ लेगा। तो पहला आता है अपना राष्ट्रपति का पद, दूसरा आता है उपराष्ट्रपति का पद, ये हमें याद रखना है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति के तर्ज पर बनाया गया है। ठीक है जी, क्या है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर हमारा जो उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है, क्योंकि जो हमारी जो संसदीय प्रक्रिया है वो हमने ब्रिटेन से ली है। ठीक है, वैसे तो हमने किसी किसी देश से कुछ कुछ चीज़ें चूज की हैं, लेकिन क्योंकि हमारी जो संसदीय प्रक्रिया है, ठीक है, और वहाँ की जो राष्ट्रपति की जो प्रक्रिया है हमने अमेरिका की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से हमने उपराष्ट्रपति का पद लिया है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। चलो आगे चलते हैं। अभी अब आती है योग्यता, हम इसको बारीकी से करेंगे, इसके बाद आपको शायद कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े और कोई भी क्वेश्चन इसके बाद आप क्वेश्चन लगा के देखना, किसी तरह का भी शायद कोई क्वेश्चन आपका नहीं। देखिए आगे, अब आती है योग्यता। ठीक है, पहली बात वो भारत का नागरिक हो। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार पढ़ रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने कई बार तैयारी कर ली, लेकिन इस वीडियो को सब देखना और स्किप मत करना, क्योंकि इसमें बारीकी से मैंने एक एक चीज़ को इसमें डाला है, शायद कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो स्किप की हो। तो भारत का वो नागरिक हो, उसकी आयु कितनी हो, 35 वर्ष पूरी कर चुका हो। कई बार हमें 35 का 30 दे देते हैं, 25 दे देते हैं, 40 दे देते हैं, तो अपने को जब एग्जाम में होते हैं तो प्रेशर होता है, तो कई बार 30 याद रह जाता है। ठीक है, तो अपने को याद करना है 35, याद रखना 35 उसकी एज हो जानी चाहिए। वह राज्यसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, उसका सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए, ये अपने को याद रखना है। वह भारत सरकार, किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय सरकार का कर्मचारी न हो, याद रखना। ठीक है, वह संसद के किसी सदन, राज्य विधानमंडल का सदस्य ना हो। यदि कोई व्यक्ति इनमें से किसी का सदस्य हो तो उपराष्ट्रपति चुने जाने के बाद उसका स्थान स्वतः खाली हो जाएगा, अपने आप खाली समझा जाएगा। अगर वो उपराष्ट्रपति चुना जाता है या किसी भी या 102 के अनुसार वो लाभ के पद पर अगर होता है, तो भी वह जब उपराष्ट्रपति चुना जाता है तो उसके पहले जो पद था वो स्वतः खाली मान लिया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब क्या है कार्यकाल। ठीक है, कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल क्या है। उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो शपथ ग्रहण करने से 5 वर्ष का होता है। ठीक है, जब तक वो तब तक पद पर बना रहता है जब तक नया उपराष्ट्रपति शपथ न ले ले। पहली बात तो अब ये एक क्वेश्चन ये उठ जाता है कि भाई जो जगदीप धनखड़ जी हैं, ठीक है, 2022 में इनका इलेक्शन था तो 27 तक ये थे, तो क्या अब नए जो उपराष्ट्रपति हैं उनका कार्यकाल 2027 तक है? नहीं जी, उनका कार्यकाल 2027 तक नहीं है, उनका कार्यकाल कंप्लीटली 2025 से 2030 तक का है। 5 वर्ष का उनका कार्यकाल, शपथ ग्रहण करने से 5 वर्ष तक का उनका कार्यकाल है। एक क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, किन्हीं कारणों से कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद खाली हो जाए तो शीघ्र ही चुनाव करवाए जाएंगे। ठीक है,
6 माह के अंदर अंदर अगर कुछ भी हो जाता है तो 6 माह के अंदर अंदर चुनाव करवा के नए हमको उपराष्ट्रपति के को ले आना है। ठीक है, एक व्यक्ति कितनी भी बार उपराष्ट्रपति चुना जा सकता है, ये कोई लिमिट नहीं है कि 2 बार उपराष्ट्रपति बनेगा, 1 बार बनेगा, कितनी बार भी उपराष्ट्रपति भारत के संविधान के अनुसार बन सकता है। अब आती है कि निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है। निर्वाचन, ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत एवं अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा चुने जाते हैं। तो एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि इसकी कौन सी प्रक्रिया है ये। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आता है कि संसद के दोनों सदन के सदस्यों के द्वारा, दोनों सदन लोकसभा, ठीक है जी, और प्लस में राज्यसभा, दोनों सदन हो गए। तो अब ये क्या है कि लोकसभा में मनोनीत और चयनित, ठीक है, दोनों सदस्य हैं। तो इसमें क्या है कि लोकसभा और राज्यसभा के दोनों मनोनीत और चयनित दोनों सदस्य इसकी प्रक्रिया में, चुनाव की प्रक्रिया में, निर्वाचन में भाग लेंगे। ये आपको याद रखना है। चुनाव की जो प्रक्रिया हो, गुप्त मतदान, आपने अभी देखी होगी कि एक पेटी सी रखी थी, इस बार जब आपने देखा होगा तो सब ने उसमें आके, और बैलेट पेपर के द्वारा इसमें होता है, ईवीएम के द्वारा इसमें चुनाव नहीं होता है, तो अपना अपना मत उसमें पेटी के अंदर डाल दिया था, जो आपने अभी देखा। ठीक है, 5 जून 1977 को अध्यादेश के तहत, अब क्या था कि 5 जून 1977 को एक अध्यादेश आया था, उसके तहत अब तक उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के लिए प्रस्तावक अनुमोदकों की संख्या 10-10 थी। ठीक है, जो कि बढ़ाकर 20-20 कर दी गई। 1977 में राष्ट्रपति के एक अध्यादेश के द्वारा इसकी जो उपराष्ट्रपति की जो थी संख्या अनुमोदक और प्रस्तावकों की, वो 10 से बढ़ाकर 20 कर दी। ऐसा इसलिए किया गया कि क्योंकि चुनाव बाधित ना हो, ज़्यादा सदस्य बेकार में खड़े ना हो, क्योंकि कोई भी सदस्य खड़ा हो जाता था और संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती थी, और उस चीज़ को हटाने के लिए प्रस्तावक और अनुमोदकों की संख्या 20-20 कर दी गई। ये कब की गई? 1977 में एक अध्यादेश के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की गई। ठीक है, अब आता है कि हटाने की प्रक्रिया। ठीक है, कि कैसे हटाया जाता है। ये पहली बात तो वो खुद से इस्तीफा दे दे, जैसे कि जगदीप धनखड़ जी ने अपना स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, अब दूसरी चीज जो आती है कि राष्ट्रपति को पद से सामान्य तरीके से हटाया जा सकता है, किसी प्रकार के महाभियोग लगाने की उसके ऊपर आवश्यकता नहीं है। जैसे कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगता है, वैसी ही प्रक्रिया इसमें फॉलो करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले उसको 14 दिन पूर्व नोटिस दिया जाता है। ठीक है, वो तो राष्ट्रपति में भी दिया जाता है, ये प्रक्रिया 14 दिन वाली सेम है। ठीक है, आगे देखो, उसके बाद राज्यसभा द्वारा ऐसा प्रस्ताव समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित करना आवश्यक है। एक प्रस्ताव लेके आएगी राज्यसभा और उसके समस्त सदस्य अगर उसको पारित कर देते हैं, उसके बाद लोकसभा के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों द्वारा इसकी पुष्टि कर दी जाती है। ठीक है, लोकसभा इसकी पुष्टि कर देती है, तो ऐसे राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। इसका जो वेतन है वो है 4 लाख रुपए उपराष्ट्रपति जी का वेतन है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आता है कार्य। अब इसके 2 ही कार्य हैं। ठीक है, एक तो पहली तो चीज़ है कि राज्यसभा के फर्स्ट है राज्यसभा के सभापति के रूप में। ठीक है, जब राष्ट्रपति अपना कंटिन्यूस काम करते हैं, ठीक है, कोई बाधा नहीं है, राष्ट्रपति स्वस्थ है, अपना काम कर रहे हैं, अच्छा चल रहा है, तब उपराष्ट्रपति का वैसे कोई कार्य नहीं होता। तो तब उपराष्ट्रपति जी अपना कार्य जो उनका वैसे दिया गया है वो है राज्यसभा के सभापति के रूप में वो कार्य करते हैं। आपने देखा होगा, जगदीप धनखड़ जी को भी देखा होगा, अब आप सीपी राधाकृष्णन जी को भी देखेंगे। ठीक है, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति, दूसरा जो काम है इनका सेकंड जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। अब क्या है कि अगर राष्ट्रपति की आकस्मिक मृत्यु हो जाए, विदेश चले जाएं, स्वस्थ नहीं है, तो ऐसे उसमें उपराष्ट्रपति जी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। अच्छा, एक बात और इसमें ध्यान रखनी है, एक क्वेश्चन बन जाता है कई बार कि जब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तो उन्हें जो वेतन है वो सभापति के रूप में दिया जाता है या फिर राष्ट्रपति के रूप में दिया जाता है। देखिए, नॉर्मल डेज में जब वह उपराष्ट्रपति होते हैं तो उनको जो वेतन मिलता है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में दिया जाता है। ठीक है जी, लेकिन क्या है कि जब वो उपराष्ट्रपति जी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तब उनको जो वेतन दिया जाता है वो राष्ट्रपति के रूप में वेतन दिया जाता है। ठीक है, और जो भी उनके कार्य होते हैं वो राष्ट्रपति के जो कार्य होते हैं वही उनके द्वारा किए जाते हैं, और वो कार्य उनके राष्ट्रपति पद के हटने के बाद भी वो जारी रहते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब क्या है इसमें कि अनुच्छेद
65(1) के अनुसार जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या उसे महाभियोग द्वारा हटा दिया जाए या वह बीमार हो जाए, जो मैंने आपको अभी बताया है, त्यागपत्र दे दे अथवा किसी कारण से देश से अनुपस्थित हो, तो वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ठीक है जी। 3 मई 1969 को जब प्रातःकाल राष्ट्रपति जाकिर हुसैन जी, ठीक है, दो अपने राष्ट्रपति ऐसे थे जैसे सॉरी ये राष्ट्रपति नहीं, उपराष्ट्रपति है इसमें, सॉरी राष्ट्रपति। 3 मई 1969 को जब राष्ट्रपति जाकिर हुसैन जी का देहांत हो गया था, तब उपराष्ट्रपति वीवी गिरी ने राष्ट्रपति, ठीक है, वीवी गिरी ने, और जब राष्ट्रपति अहमद का निधन हो गया था तब उपराष्ट्रपति बीडी जती ने कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभाला था। यह अपने को याद रखना कि जाकिर हुसैन जी जब गए थे तब उपराष्ट्रपति वीवी गिरी आ गए थे, ठीक है, और राष्ट्रपति अहमद का जब निधन हुआ था तब उपराष्ट्रपति बीडी जती ने कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभाला था। अस्थायी कार्यभार की अवधि किसी भी हाल में 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी ये बात बताई है। ठीक है, अब आते हैं कि उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद। देखो, आपको फैक्चुअल और कॉन्सेप्ट इसमें इस वीडियो में दोनों ही याद रखने हैं। आपको स्टेटमेंट भी पूछ लेगा, उसमें कॉन्सेप्ट डाल सकता है और उसमें फैक्ट भी डाल सकता है। ठीक है, तो पहला तो मैंने बता दिया कि आर्टिकल 63 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, आर्टिकल 64 में क्या है, उपराष्ट्रपति का राज्यों की परिषद का पदेन सभापति होना है। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल 66 उपराष्ट्रपति का चुनाव। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा है इस बार की जिस आर्टिकल के तहत उपराष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया की जाती है, तो आर्टिकल 66 इसमें स्टेटमेंट बना के दे सकता है कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया आर्टिकल 65 के अनुसार की जाती है, 66 के अनुसार की जाती है, 68 के अनुसार की जाती है। तो आपको इसमें फैक्ट भी याद रखने हैं। ठीक है, आर्टिकल 69 के अनुसार क्या उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण की है। ठीक है, ये आर्टिकल 69 का 70 है, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन दिया गया है। तो ये कुछ आर्टिकल हैं, ये आपको इस बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद करने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं जी। भारत के उपराष्ट्रपति की जो लिस्ट दी गई है वो है कि पहले राधाकृष्णन है और अपने 14वें जगदीप धनखड़ जी थे और 15वें भी राधाकृष्णन आ गए। तो इस बार आपको राधाकृष्णन जी का भी नाम याद रखना है। ठीक है, एस राधाकृष्णन थे, अब है सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन का कंप्लीट नेम और उनका बायोडाटा आगे दिया गया है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब ये जो दिया गया है कि इनके फोटो के अनुसार और इनके नाम और ये सारी डिटेल दी गई है जो कि आप वीडियो में देख रहे हैं, इनको एक बार आप देख लें। ठीक है जी, आ जाओ। आगे है उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बने। ये भी क्वेश्चन बन जाता है कई बार कि ऐसे उपराष्ट्रपति बताओ जो कि राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है जी, जो राष्ट्रपति बने, पहले तो राधाकृष्णन जी 2 बार उपराष्ट्रपति बन गए थे। ठीक है, बाद में वो राष्ट्रपति बने हैं। ऐसे ही जाकिर हुसैन जी हैं, वीवी गिरी जी हैं। ठीक है जी, और क्या नाम है, आर वेंकटरमन जी हैं। ठीक है, मैंने इस तरफ टिक रखा है, और के आर नारायण हैं। ठीक है, तो सॉरी के आर नारायण नहीं, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ऐसे आपको इनको याद रखना है। ये मैं कुछ डिटेल दिया हूँ कि उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है जी, आगे आ जाओ। आगे आता है कि इस बार जो हमारा चुनाव रहा है वो किस किस के बीच में रहा है, क्या क्या उसकी प्रक्रिया थी और उसमें क्या वोट डले हैं, क्या चीज़ें हैं। तो देखो, इंडिया गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी को अपना प्रत्याशी बनाया। ठीक है, और उधर एनडीए का जो उम्मीदवार थे वो सीपी राधाकृष्णन हैं जो कि इस बार उपराष्ट्रपति बने हैं। आपको ये ध्यान में रखना होगा कि कई बार ये पूछ लेता है कि इसमें इस बार के चुनाव में सीपी राधाकृष्णन के विपक्ष में कौन से उम्मीदवार खड़े थे। ठीक है, ये सीधा सीधा क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, किसी भी एग्जाम में आ सकता है। तो ये उपराष्ट्रपति जो बने हैं, जो इनके विपक्ष में जो खड़े थे, पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी। ठीक है, ये याद रखना है। आगे चलते हैं जी। आगे है कि 15वें उपराष्ट्रपति से चुनाव से संबंधित जो तथ्य थे ये मैंने आपको बता ही दिया कि 9 सितंबर को चुनाव हुआ है। अच्छा, इनका कार्यकाल 5 वर्ष का रहेगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। जो एनडीए समर्थित सीपी राधाकृष्णन जो हैं 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं, ये न्यूज़ थी। इन्होंने हासिल किए थे 452 वोट। अब आपको याद भी रखना है, कुछ फैक्चुअल डिटेल हैं ये वोटों से संबंधित, ये भी याद रखनी है क्योंकि पता नहीं चलता किस एग्जाम में क्या क्वेश्चन है, ये पूछ लेते हैं। ठीक है, तो 452 वोट मिले हैं। टोटल वोट थे 788। ठीक है, इसमें से 7 वोट
जो 60 जो सीटें थी वो खाली थी, तो 781 इस बार टोटल वोट थे, कैंडिडेट थे। ठीक है, तो इस बार 781 थे, तो उनमें से राधाकृष्ण जी को मिले हैं, कुल मत मिले हैं 452। ठीक है, इनके अगेंस्ट में जो सुदर्शन रेड्डी जी थे उनको मिले हैं 300 वोट। ठीक है, ये आपको याद रखना है जी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे है कि जो सीपी राधाकृष्णन जी हैं, इनका कंप्लीट नाम क्या है? चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन। ये इस बार आपको बहुत ज़्यादा याद रखना है। इनका कंप्लीट नेम कहीं ना कहीं तो पूछ लेगा, किसी न किसी एग्जाम में पूछ लेगा। यूपीएससी नहीं पूछेगा, स्टेट पीसीएस तो पूछ ही लेते हैं। ठीक है, तो एक भारतीय राजनेता हैं जो भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं, उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, 2024 से महाराष्ट्र के ये 24वें राज्यपाल के रूप में अभी कार्य कर रहे थे। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य और कोयम्बटूर से 2 बार लोकसभा के लिए चुने जा चुके हैं। ठीक है, तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और शायद ये झारखंड के राज्यपाल भी रह चुके हैं। ये डिटेल आपको याद रखनी है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब जगदीप धनखड़ जी के इलेक्शन के बारे में भी हम कुछ बातें देख लेते हैं, क्योंकि कई बार ये पूछ लेते हैं, इस करंट वाला ना पूछ के पीछे वाले, क्योंकि जगदीप धनखड़ जी काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहे हैं, इसलिए जगदीप धनखड़ जी के इलेक्शन से संबंधित भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो 2022 के उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए कुल 725 वोट पड़े थे, इनमें जगदीप धनखड़ को 528। ठीक है जी, जो राधाकृष्णन जी उनको तो 452 मिले हैं, लेकिन जगदीप धनखड़ जी को उनसे ज़्यादा वोट मिले थे। वो विपक्ष के जो उम्मीदवार थे मार्गरेट अल्वा से ये बहुत ज़्यादा वोटों से विजयी रहे थे। ठीक है, उनको मिले थे 182। ठीक है जी, ये बातें आपको याद रखनी है जी। ये कंप्लीट वीडियो थी हमारी उपराष्ट्रपति से संबंधित। इसमें हमने कंप्लीटली इस बार जो चुनाव हुआ वो भी कंप्लीट देखा है। उससे इसके अलावा आर्टिकल्स, उपराष्ट्रपति कौन कौन रहे हैं, उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बने हैं इनसे संबंधित उपराष्ट्रपति का चुनाव की प्रक्रिया क्या है, कार्यकाल क्या है, कार्य क्या है, ठीक है, निर्वाचन कैसे किया जाता है, ये सभी हमने इस वीडियो में देखी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।